जो भी लड़कियां कहती है, औरतें कहती है हमारे एक इशारे पे 1000 मर्द आ जाएंगे, ठीक है, सही बात है। लड़की अगर एक रील डाले तो उस पर हज़ारों लाइक आ जाता है, ये बात भी सही है। लड़की एक रील डालेगी उस पर 1000 लाइक आ जाएगा, लाखों लाइक आ जाएगा। लड़की अगर एक फ़ोटो भी डालेगी तो उस पर हज़ारों लाइक, हज़ारों कमेंट आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो लड़की है, औरत है, सिंपल बात है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो लड़की है, इसका उसको बेनिफिट मिलता है। इसका पीछे का कारण समझो कि अगर वो लड़की होगी तो उसको लोग पीछे पीछे भागेंगे ही ना। देखो, लड़के, मिडिल क्लास लड़के के पीछे कोई लड़की नहीं भागती। अगर लड़का कामयाब हो, सेलिब्रिटी हो, सिंगर हो, एक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अच्छा हो, बॉडी शॉडी हो, तो हज़ारों करोड़ों लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। लेकिन लड़कियां कुछ भी नहीं है ना, फिर भी उसके पीछे करोड़ों लड़के भागते हैं, जस्ट ऑफ हवस, हवस की वजह से। जो लड़कियां, औरतें ये कहती हैं हमारे एक इशारे पे, हाय करने पे हज़ारों लड़के आएंगे, अरे सारे हवसी आएंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई तुम्हें चाहने वाला आएगा, कोई तुम्हें इज्जत करने वाला आएगा, नहीं, सबकी आंखों में हवस रहेगा, समझे। जो औरतें अपने पति को कहती है अरे हम तो एक हाय बोलेंगे हज़ारों लड़के आएंगे, अरे सारे हवस वाले आएंगे, कोई तुम्हारे पति जितना प्यार करने वाला नहीं आएगा। इसलिए जो लड़कियां ये कहती है, औरतें कहती है हज़ारों आएंगे, तो उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि सारे शरीर देख कर के आने वाले हैं, और जो प्यार करता है वो दिल देख के आया है। जैसे तुम्हारा पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा दिल देख कर के आया है, वो तुम्हारा हवस देख के नहीं आया है। तो इसीलिए अपने पति को बोलने से पहले सोचा करें। देखो, लड़कियों को क्या लगता है मेरा पति तो कुछ है नहीं, मिडिल क्लास है, इसके पीछे तो कोई लड़की जाएगी नहीं, कोई औरत जाएगी नहीं, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि मैं लड़की औरत हूँ। तो भैया, तो ऑप्शन जो तुम दिखा रहे हो ना, वो सिर्फ आपके शरीर के भूखे हैं, आपके पति जितना प्यार तो कोई नहीं करेगा, है ना। और आजकल की लड़कियों को क्या है, कहती है लड़कियां कि हम जो है ना, बहुत सारी लड़कियों, औरतों का ये कहना होता है कि देखो, लड़कियों की जगह रह करके देखो, पता चलेगा लड़कियों को कितना तकलीफ़ होता है। अच्छा, लड़कियों को बहुत तकलीफ़, लड़कों की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता है, कितना अच्छा होता है ना। बचपन में पैदा होते ही उसके पीछे जिम्मेदारियां लगा दी जाती कि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी को निभाना है। लड़का अगर बैठा रहे तो लोग उसे बेरोजगार का ताना मारते हैं, लड़की बैठे रहे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़का बैठा रहे तो बुरा लगता है। लड़का अगर घर का काम ना करे तो उसको निकम्मा कहा जाता है कि नहीं। लड़कों को, लड़के जितना ताना सुनते हैं ना, उतना ताना तुम नहीं सुन सकते हो, है ना। लड़के जितना दर्द सहते हैं उतना तुम दर्द नहीं सह सकते हो। एक दिन के लिए जो लड़कियां ये कह रही है ना हमें लड़का बना दिया जाए, एक दिन के लिए लड़का बन के देखो, पता चलेगा कि कैसे मैनेज करना होता है। पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ता है, नौकरी भी मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ साथ बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तुम सिर्फ जन्म देती हो बच्चों को, लेकिन उसको पूरा, बच्चा जब तक बड़ा हो जाता है उसका पैसा कौन देता है? तुम्हारा पति देता है। पढ़ाई का पैसा, फीस, ये सब तुम्हारा पति देता है। आजकल की लड़कियां कहती हैं हम किसी से कम थोड़ी, हम भी तो पैसा कमा रही है। तुम पैसा कमा रही हो, लेकिन घर किसके पैसे से चल रहा है? तुम्हारे पति के पैसे से चल रहा है। लड़कियां पैसा खुद के लिए कमाती है, औरतें पैसा खुद के लिए कमाती है, लड़के पूरे परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। तुम्हें अच्छी सीट पे मिलता है बैठने के लिए, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, लेकिन लड़कों को लटक लटक के जाना पड़ता है। बनना है ना लड़का, बनो। लड़का जिनको बनना है उनसे कहना चाहता हूँ, ऑटो में लटक के जाओ, आगे वाली सीट पे लटक के जाना, गिरोगी पता चल जाएगा। लड़के कितने वो होते हैं, दर्द को सहते हैं, उसको वो भी थक के आता है ऑफिस से, लेकिन मेट्रो में खड़े होके जाता है, लेकिन औरतें मेट्रो में बैठ के जाती हैं। अब क्या रिजर्वेशन मिलता है लड़कियों को, लड़कों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता है। बराबरी करनी है आपको, हर क्षेत्र में बराबरी करो। लड़कों को लड़कियां कहते हैं हम हर चीज़ में लड़कों की बराबरी कर लेंगे, करिए, अच्छी बात है, लेकिन 19-20 का अंतर रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो नाम की चीज़ होती है ना। लड़के ईगो में रहते हैं, कुछ लड़कियों का कहना है कि लड़के ईगो में रहते हैं। लड़के मर्द बन के नहीं रहेंगे, तुम तो उसको निपटा दोगी, फिर तो थोड़ा बहुत तो मर्द बन के रहना पड़ेगा। लड़के अपनी पत्नी का जितना बर्दाश्त करते हैं उतना शायद किसी और का नहीं करेंगे।
देखो बॉस उसको गाली देगा, जहाँ पे नौकरी कर रहा है वहाँ के ताने को वो सुन लेता है और उसको बुरा नहीं लगता है। उन तानों को सुन करके तब वो पैसा कमा करके घर चलाता है। जब वो नौकरी करता है धूप में बरसात में सब चीज़ में वो नौकरी करता है, धूप रहती है, कड़ी धूप रहती है, उसमें भी वो काम करता है, बरसात में भी। लेकिन उसके इस दर्द को कोई भी महिला, कोई भी लड़की नहीं समझेगी, बस लड़कों को गलत ठहराएगी, गलत बोलेगी। लड़का बनो, आप एक दिन के लिए बनो, आपको फिर धूप में काम करना पड़ेगा, याद रखना। धूप में काम करना पड़ेगा, ठेला चलाना पड़ेगा, मिडिल क्लास जैसा काम करिए, पता चलेगा कि क्या मेहनत होती है। तो लड़कों को नीचा दिखाने वाले लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि और मैं बोलूं तो कोई भी अगर औरत आपको नीचा दिखा रही हो, ये कहती हो मेरे बहुत ऑप्शन है, या कोई भी लड़की बोले मैं हम लोग की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, तो उसको ये वीडियो भेज के बताना कि लड़कों की ज़िंदगी में कितना तकलीफ़ है।